हरे कृष्णा। तो बहुत ही आधारभूत, बेसिक और बहुत ही महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो हमें आज समझने मिलेगा। श्रील प्रभुपाद जी के दिव्य तात्पर्य के द्वारा इसमें क्या क्या कहा गया है, इसका एक एक लाइन जो है वो बहुत ज्यादा हमें मार्गदर्शन देने में सक्षम है। तो हम उसको थोड़ा धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे कहा है यस्य वाचा प्रजा सर्वा गावः तन्त्या इव यद्रिताः। कह रहे हैं कि भगवान ने जीवों को धरती पे भेजा और भगवान ने धरती पे भेजने के बाद भगवान ने भेजने के पहले ही सारी सामग्री बना दी कि जा रहा है क्या क्या चीजों की जरूरत पड़े। अब देखिए, हम आप आप में से कई माता पिता हैं जो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। तो जब आप स्कूल भेजते हैं बच्चों को, है ना, तो स्कूल भेजते हैं तो पहले ही वहाँ अरेंजमेंट कर लेते हैं। बच्चे का वहाँ नाम लिखा देते हैं, वहाँ पे कौन क्लास टीचर है, कौन से क्लास में जाना है, फीस पहले ही भर देते हैं, उसका स्कूल का यूनिफॉर्म खरीद लेते हैं, बैग खरीद लेते हैं, बुक्स खरीद लेते हैं। हाँ, अभी तो नहीं होता है, पहले होता था कि पेंसिल, शुरुआत में बच्चों को पेंसिल से लिखना होता था। छोटे बच्चे हैं तो चौक से लिखना होता है, थोड़ा बड़े हो जाते हैं, दूसरी तीसरी में जाते हैं तो पेंसिल से लिखते हैं, फिर पांचवी छठी के बाद पेन से लिखते हैं। तो एक एक जो भी जरूरत है उसका बड़ा ध्यान रखा जाता है। उसके बाद ये भी ध्यान रखा जाता है कि घर से निकले तो कुछ उसका आहार हो चुका हो, है ना, उसका जो टंकी है वो खाली ना हो, नहीं तो गाड़ी ठीक से काम नहीं करेगी। तो उसका भी ध्यान रखते हैं और उसके लिए माँ है बहुत प्रेम से, बहुत अच्छे से जो पसंद है बच्चे को वो बना। उसके बाद वापस आने के बाद वापस से घर में भी तैयार रहती हैं जो उनको चीजों की आवश्यकता है वो बनाने के लिए। तो इन सब चीजों को जो है माँ पूरा ध्यान रखती है, माता पिता पूरा ध्यान रखते हैं। अच्छा, अब स्कूल में गया है बच्चा तो स्कूल में पढ़ाई कर रहा है कि नहीं उसका भी ध्यान रखते हैं। ऐसा तो नहीं है ठीक है अभी स्कूल में एडमिशन करा दिया, पैसा दे दिया, अब भूल जाओ बच्चा अपने आप पढ़ के आ जाएगा, ऑटोमेटिक है सब कुछ। ऐसा तो होता नहीं। हम में से ऐसा है कोई माता पिता? मेरे ख्याल से तो कोई नहीं होगा। खासकर इस भागवतम क्लास में जितने लोग बैठे हैं उनमें से कोई माता पिता ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो संस्कारी माता पिता होते हैं वो ऐसे नहीं होते। और आप सभी संस्कारी हैं, भगवान का दिव्य गुणानुवाद का श्रवण करने वाले आप सभी महान भक्त हैं। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है कि बच्चे को क्या क्या जरूरी है। और बच्चा स्कूल में जा रहा है, ट्यूशन में जा रहा है, तो क्या कर रहा है वहां जाके। अभी कुछ होते हैं थोड़े नटखट होते हैं, मस्ती करते हैं, स्कूल में जाते हैं वहां भी मस्ती करते हैं, टीचर से मस्ती करते हैं, बच्चों से मस्ती करते हैं, आधा पढ़ाई करते हैं और आधा जो है अपना जो रंग लेकर आए हैं अपने गुणों और कर्मों के अनुसार वो रंगों का प्रदर्शन भी करते हैं। तो माता पिता को ध्यान रखना होता है कि मेरा बच्चा क्या पढ़ाई कर रहा है, कितना पढ़ाई कर रहा है। जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं वो देखते हैं, डेली का होमवर्क चेक करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल उसको स्कूल में भेज दिया और अब जाए पढ़ाई करे। नहीं, उसका रेगुलर अपडेट होता है, रेगुलर चेकिंग होता है। तो आप देखेंगे ये जो श्लोक है ये श्लोक बिल्कुल सटीक हम लोगों के ऊपर उसी तरह बैठता है जिस तरह हम ध्यान देते हैं अपने बच्चों का। जब भगवान हम लोगों को धरती पे भेजे तो धरती पे हम लोगों को भेजने के पहले ही भगवान ने
आठों तत्वों का निर्माण कर दिया। भूमि, जल, वायु, अग्नि और आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। और इनके संयोग प्रयोग से भगवान ने इतनी सारी विविधताएं बनाई, इतनी सारी वैरायटी बनाई है भगवान ने, बहुत सारी, बहुत सारा वैरायटी भगवान ने बनाया है। आप कोई एक फल ले लीजिए, अब मान लो एक सेब है, तो एक सेब देख लो। अब वो सेब में भी कितने वैरायटी के सेब है। अमेरिका में देखोगे वही सेब है, लेकिन उसका वैरायटी अलग, स्वाद अलग रहेगा, रंग रूप अलग रहेगा। वही आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, हाँ, आप लोग भाग्यशाली हैं कि आप लोगों को अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का सेब जो है भारत में मिल जाता है। लेकिन हम लोगों का दुर्भाग्य ये है कि हमारे ही भारत के कश्मीर में जो सेब उगता है वो हमको नहीं मिलते हैं। वो एक्सपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि उसका क्वालिटी अच्छा होता है, तो उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। और जो अमेरिका ऑस्ट्रेलिया का जो सेब है उसका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, तो वो हम लोगों को खाना पड़ता है। क्या दुर्भाग्य देखिए, मेरे घर में जो अच्छी चीज बन रही है उसको मेरे को बाहर देना पड़ रहा है। अज्ञान में जी रहे हैं। भारत के लोग वैदिक साहित्य को छोड़ने के कारण ऐसे घोर अज्ञान में चले गए हैं कि खराब चीज का सेवन कर रहे हैं और अच्छी चीजों का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप देखिए, आज भी अगर कोई मार्केट में जाता है तो मार्केट में जो जो प्रोडक्ट उठाता है, वो प्रोडक्ट क्या देख के उठाता है? एक्सपोर्ट क्वालिटी। एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्ट देख के उठाता है। क्यों? ना एक्सपोर्ट क्वालिटी है तो अच्छा होगा। अच्छा, अगर वो एक्सपोर्ट क्वालिटी ना, तो फिर कैसे अच्छा होगा? तो हमको चीटिंग कर देंगे वो। ये हमारा दुर्भाग्य है कि अगर विदेशियों को खिलाना है दूसरे देश, हालांकि हम वसुधैव कुटुंबकम में बिलीव करने वाले हैं, हमारे लिए देसी विदेशी कुछ होता नहीं है, लेकिन एक देश प्रांत की सीमाओं के हिसाब से अगर बात करें, तो जो आपके देश में बनता है और जो सर्वोत्तम होता है उसमें से, वो आप वो आपको देना पड़ता है विदेशियों को। दूसरे लोग, पड़ोसी के लोग खाएंगे। और जो आपके घर में अच्छा नहीं बना है वो एक आपको पाना होता है, और जो विदेशियों के घर में अच्छा नहीं है वो आपको पाना होता है। बताइए, ये परिस्थिति। तो एक सेब जो है अमेरिका में, उसका स्वाद और रूप रंग अलग होगा। रूप तो वही होता है, रंग अलग अलग होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में अलग होगा, कश्मीर का अलग होगा, तो अलग अलग होता है। फिर आप कोई सब्जी ले लीजिए, है ना, वो सब्जी का भी अलग अलग होता है। तो बहुत सारे, फिर फूलों का देखिए, फिर कंदमूल का देखिए, तो बहुत सारे अलग अलग रंग के, रूप के सब्जी हैं, फल हैं, फूल हैं, भिन्न भिन्न स्वाद हैं, भिन्न भिन्न जलवायु के अनुसार वहां के रहने वालों के लिए जो जलवायु का फल का आवश्यकता है वो भगवान उपलब्ध करा। जैसे हम मुंबई में रह रहे हैं, तो मुंबई की जो जलवायु है उसके अनुसार हम लोगों को जो फलों की आवश्यकता है और जिनसे हमारा सर्वोत्तम पोषण होगा, वो जलवायु में वही फल उगेगा। जो गुजरात में रहते हैं, बाजू में महाराष्ट्र में नहीं है, जो गुजरात में रहते हैं, तो गुजरात के फल और सब्जियां अलग होगी। ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा भेद जरूर हो जाएगा। नीचे चले जाइए आप, तमिलनाडु है, कन्याकुमारी है, आंध्र प्रदेश है, तो आप इसमें जाकर देखिए तो इसमें जलवायु अलग है, इसका खान पान अलग होगा, इसका सब्जी फल अलग होगा। तो एक एक जीव को जितनी आवश्यकता है वो सारी आवश्यकता भगवान पहले से हमारे लिए बना। कई बार लोग बोलते हैं भक्ति करेंगे, भगवान के ऊपर आश्रित हो जाएंगे। प्रभु जी, आप बोल तो रहे हो, आपका लेक्चर बड़ा अच्छा है, लेकिन अगर हम भगवान पर आश्रित हो जाएंगे तो आप जैसा बोल रहे हो वैसा होएगा क्या? हम भगवान पे आश्रित होंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो हमको मिल जाएगा खाने को?
अरे भाई, आपके इस प्रश्न पूछने के पहले और आपके जन्म लेने के पहले भगवान ने सारी व्यवस्था आप पहले से करके रखी। क्या उदाहरण है? उदाहरण प्रभुपाद जी। आचार्यों से सीखेंगे तो कभी प्रश्न जो है हमें विचलित नहीं करेगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक जो शिशु है जो जन्म लेता है, उस शिशु के जन्म लेने के 1 मिनट पहले माँ के स्तन में दूध नहीं होता। पूरा विज्ञान उसका प्रयास कर चुका है। और जैसे ही शिशु जन्म लेता है, 1 मिनट बाद उसके अंदर दूध आ जाता है। कहाँ से आता है? हु इज सप्लाइंग द मिल्क फॉर योर फूड? आपके आहार के लिए दूध कौन भेज रहा है? अभी 1 मिनट पहले तो था नहीं, अभी 1 मिनट बाद कैसे आ गई? क्योंकि आपने जन्म लिया। भगवान को पता है कि ये जन्म लेगा तो क्या खाएगा? वो वही खाएगा जो माँ से प्राप्त होगा। क्योंकि हमारा जो पेट है वो उतना मजबूत नहीं होता उस समय कि जन्म ले लिया, थोड़ा सा दाल का जूस पिला दिया, हाँ, थोड़ा सा भैंस का गाय का दूध पिला दिया तो हजम कर जाए, नहीं। बच्चे का उस समय का शरीर जो होता है वो माँ के दूध को ही पीने और पचाने के लिए उसका सक्षमता होता है। तो भगवान को पता है, तुरंत भगवान अरेंजमेंट करते हैं। और तुरंत अरेंजमेंट से क्या होता है? माता के स्तन में दूध आता है। हमारे जन्म लेने के पहले हमारे पास माता पिता अवेलेबल होते हैं, नात रिश्तेदार अवेलेबल होते हैं। ऐसे नहीं चलो अभी जन्म ले लिए, जैसे स्कूल में जाते हैं। हाँ, स्कूल में चले गए, स्कूल में जाने के बाद हम फ्रेंड बनाते हैं ना। पहले थोड़ी बनाते हैं, पहले से फ्रेंड रेडी थोड़ी रहते हैं हमारे। लेकिन हमारे माता पिता, हमारे बंधु, हमारे मित्र जो हमारे परिवार से जुड़े हैं, वो पहले से हमारे लिए रेडी रहते हैं। जैसे ही हम उस घर में आते हैं, जैसे ही एक शिशु घर में आता है, वैसे ही उसके सारे जितने नात रिश्तेदार है, उसी क्षण जैसे ही उसने धरती पे कदम रखा पहला, उसी क्षण उसके पास चाचा, मामा, काका, नाना, दादा, चाची, काकी, फूफी सब आ जाते हैं इमीडिएटली। उसके लिए तो आप कोई मेहनत नहीं किया हमने। उसके बाद माता पिता हमारा ध्यान रखेंगे, वो करुणा माता पिता के हृदय में अपने आप प्रकट हो जाती है। क्या बच्चा आया है, उसका ध्यान रखेंगे। जो क्षमता होती है, टू द बेस्ट, टू द हाईएस्ट बेस्ट, जितना अच्छा अच्छा बच्चे का केयर करना है वो सारा केयर करते हैं। वो सारा सुविधा भगवान दे देते। अब सुविधा दे दिए, सारी सुविधा बना दिए। अब सुविधा बनाने के बाद भगवान एक एक क्षण पर चेक करते रहते हैं। अगली सांस क्या लेंगे हम कैसे बोलेंगे, कैसे चलेंगे, किसके मार्गदर्शन में रहेंगे। एक एक क्षण का ध्यान भगवान। अच्छा, भगवान ऐसे ही नहीं रखते हैं, हम लोग तो ऐसे ही रख लेते हैं। नहीं, भगवान हमारा ध्यान रखते समय हमारे कर्मों का हिसाब किताब भी ध्यान रखते हैं। इसको देना किस हिसाब से है? जितना इसके अकाउंट में बैलेंस है। ऐसा नहीं करते भगवान कभी गलती कि हमारा कोई कर्म है इतना अच्छा नहीं है और हमको अंबानी के घर में चांदी के चम्मच में पैदा कर दिया। नहीं। या कोई का बहुत अच्छा कर्म है, बहुत दैवीय कर्म है, लेकिन उसको सड़क के किनारे की झोपड़पट्टी में आ गया वो। नहीं। भगवान देते हैं गुण कर्म विभागशः। सारी सुविधा देंगे, हमारे गुण और कर्मों का भी ध्यान रखते हैं। और उनके उसके अनुसार हमारे पास सारी सुविधाएं आती है। और क्षण प्रति क्षण भगवान ध्यान रखते हैं हम कर क्या रहे हैं। क्या हम नया कर्म बना रहे हैं? नए कर्म जो हम बना रहे हैं, उन नए कर्मों में हम कैसा कर्म बना रहे हैं? पुण्य का बना रहे हैं, पाप का बना रहे हैं? ये भगवान ध्यान रखते हैं। और ऐसा नहीं छोटे बच्चे का ही ध्यान रखते हैं, नहीं।
पहली सांस लेने से आखिरी सांस लेने तक सब भगवान के छोटे शिशु ही हैं। और भगवान हर व्यक्ति का ध्यान देते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। इसीलिए कहा गया है इसमें कि भगवान ने सारे जीवों को संसार में जो आए हैं उनको वैदिक आदेशों से ऐसे बांध के रखे हैं जैसे जो बैल होता है उसके नाक में रस्सी। बैल के नाक की रस्सी देखिए, वो जो बैल हाँकने वाला होता है, चाहे किसान हो खेत में हाँक रहा हो या बैलगाड़ी पे जो गाड़ी चलाने वाला हाँक रहा हो, आप देखेंगे वो रस्सी से ही डायरेक्शन देता है। लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, रुकना है, स्पीड बढ़ाना है, वो रस्सी से डायरेक्शन दे देता है। तो रस्सी उसके नाक में लगे रहती है और उस पूरे रस्सी से ही पूरा उसका मैनेजमेंट हो जाता है। भगवान ऐसे बांध के रखे हैं हमें वैदिक आदेश, और बैल अपनी मर्जी से उससे छूट नहीं सकता। जैसे आजकल के लोग कहते हैं भगवान नहीं है, हम भगवान को नहीं मानते, तो उन्हें भी समझना चाहिए, और नहीं समझ रहे हैं तो उनका दुर्भाग्य है कि वो भी उसी रस्सी में बंधे हुए हैं। आप लोगों ने भगवत गीता में देखा होगा, भगवत गीता में जो कलर फोटो दिए हैं प्रभुपाद जी के, अभी तो नहीं है लेकिन पुरानी पुस्तकों में आते थे, तो उसमें कलर फोटो है। उसमें एक कलर फोटो में भगवान है, भगवान के नीचे 3 देवियां हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, और उनके हाथों से रस्सी निकल रही है और उस रस्सी के अनुसार टट्टू की तरह हम काम कर रहे हैं। तो पहला तो वैदिक आदेश है, और फिर उसी वैदिक आदेश के अनुसार देखो माता जी दिखा रही हैं। एक मिनट रुको, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। देखिए माता जी दिखा रहे, देख रहे हैं आप लोग, भगवान है ऊपर और भगवान के नीचे 3 देवियां हैं, और वो टट्टू की तरह हम नीचे काम कर रहे हैं। देखिए, तो ये जो है ये हमें इस तरह से हो गया। माता जी थैंक यू। तो इस तरह से हम संचालित होते रहते हैं, और इस तरह से ही भगवान हमें चला रहे हैं। पूरा कंट्रोल भगवान के हाथ में है, जीव के हाथ में कोई भी कंट्रोल नहीं है। जीव के हाथ में केवल एक ही है, उसकी इच्छा। क्या इच्छा कर रहा है वो, उसी की इच्छा के अनुसार उसके हृदय में परमात्मा के रूप में जो भगवान है, वो भगवान परमात्मा के रूप में उसे मार्गदर्शन देते हैं क्या करना है। क्या करते हैं भगवान हमारे हृदय में? भगवान करते हैं अनुमंता च उपद्रष्टा च भर्ता भोक्ता महेश्वरम। भगवान क्या है? भगवान हमें अनुमति देते हैं और भगवान देखते रहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, और भगवान क्या करते हैं ये दोनों करके, परमिशन दे रहे हैं और हमें देख रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं इन दोनों से? भर्ता भोक्ता महेश्वरम। भगवान हमारा भरण पोषण भी कर रहे हैं और भगवान भोक्ता भी हैं। जो कार्य हम कर रहे हैं उसका असली भोग भगवान का। क्यों? क्योंकि भगवान महेश्वर है, भगवान भगवान है, सर्वश्रेष्ठ वही है। तो इस तरह से हम रस्सियों में बंधे हुए हैं, और कोई भी व्यक्ति वैदिक आदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकता, ये उसके अंदर सक्षमता नहीं। जो भी व्यक्ति जैसे ही थोड़ा भी प्रयास करता है वैदिक आदेशों का उल्लंघन करने का, वैसे ही, क्योंकि वैदिक आदेशों के नियमों के अंदर बंधा हुआ है, जैसे ही थोड़ा सा नियम तोड़ने का प्रयास करता है, वैसे ही बीमारी और अन्य बहुत सारी चीजें उसके जीवन में दुख, कष्ट, तकलीफ आती है। जैसा भगवान
भगवद गीता में कहते हैं, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारत, न स सिद्धिम अवाप्नोति, न सुखम न परम गति। हमारे पास कंप्लीट इंडिपेंडेंस है, हम जो चाहे करें, लेकिन वो इंडिपेंडेंस के बाद भगवान का कंडीशन भी लगा है कि अगर ऐसे काम करोगे तो आनंद मिलेगा, और ऐसे काम करोगे तो दुख मिलेगा। इंडिपेंडेंस है, लेकिन इंडिपेंडेंस के साथ नियम भी है। आपको गाड़ी चलाने के लिए दी गई है, आपके पास इंडिपेंडेंस है, गाड़ी को जैसे चाहे जितनी स्पीड में चलाना है चलाइए, लेकिन उसके साथ साथ सड़क के नियम का पालन भी करना है। यदि आप सड़क का नियम पालन नहीं करेंगे तो आपका चालान कटेगा, और यदि आपका चालान जरूरत से ज्यादा कटेगा तो आपसे गाड़ी छीन ली जाएगी और गाड़ी आरटीओ में जमा हो जाएगी और आपको नहीं दी जाएगी चलाने। फिर आप बोलोगे मैं दूसरा खरीद लूंगा, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके अकाउंट में वो गलतियां डाल दी जाएगी कि ये व्यक्ति गाड़ी नहीं चला पाता है ठीक, तो आप नया गाड़ी भी नहीं खरीद पाओगे। तो हमें भगवान देते हैं सारी सुविधाएं, लेकिन वो सारी सुविधाएं हमें वैदिक आदेश के अनुसार ही करना जरूरी है। आज के समय पे हम देख रहे हैं कलयुग का जो प्रकोप है वो बहुत बहुत बढ़ गया है। आज मैं प्रभुपाद जी का 9वें स्कंध का एक तात्पर्य पढ़ रहा था, बड़ा सुंदर तात्पर्य है, और ये पढ़ते समय मुझे ध्यान आया कि मैं इसे शेयर करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा, ये तात्पर्य में वर्णन है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि कली काल में कृष्ण जो है नाम के रूप में प्रकट है। भगवान कलयुग में नाम के रूप में आए हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आगे कहते हैं, यदि हम अपराध न करते हुए राम और कृष्ण के नाम का जप करेंगे इस युग में, इस युग मतलब जो कलयुग चल रहा है, तो भगवान श्री राम का जो राज है, जिसमें बहुत सारी सुविधाएं थी और वो राज बहुत ज्यादा विस्तृत और फैला हुआ था, वो राज हरे कृष्ण कीर्तन करने से, ये हरे कृष्ण आंदोलन के द्वारा ये परिस्थिति वापस आ सकती है, वो भी इस कलयुग में। तो भगवान, ऐसा नहीं है कि भगवान श्री राम आए थे तो भगवान श्री राम कोई बहुत बड़े जादूगर थे और जादू से उन्होंने सारी दुनिया बना दी थी। जैसा कि हम देखते हैं, वो एक कोई तो सीरियल आता था, उसमें वो जो हीरो था, हीरो के पास एक चिराग था ना, दिया, जादुई चिराग, उसको घसता था तो उसमें से एक भूत जैसा आदमी निकलता था। जिन बोलते हैं ना, जिन, वो जिन जो है, वो जिन प्रेतों को कहा जाता है। वो एक फेवरेबल प्रेत निकलता था उसमें। तो अब उसमें से निकला, उसको जो मांगो वो कर देता था, तो जो जादू से सब चीज बना देता। और ऐसे काफी काफी सीरियल आए हैं, ऐसे शक्तिमान है और बहुत सारे सीरियल हैं, और मूवी आई है, ही मैन है, बैटमैन है, बहुत सारे मैन हैं। इतने सारे मैन को, इतने सारे पुरुषों को लोग फॉलो करेंगे, लेकिन जो पुरुषोत्तम है उसको फॉलो नहीं करें, बताइए। हाँ, बैटमैन मतलब चमगादड़, चमगादड़ वाला पुरुष, चमगादड़ पुरुष। हीमैन मतलब पुरुष वाला पुरुष, जिसको पुरुष ही बोलेंगे, ही मतलब पुरुष। हाँ, स्पाइडरमैन मतलब, स्पाइडरमैन का मतलब है कि जो मकड़ी पुरुष। हाँ, लेकिन मर्यादा पुरुष को नहीं फॉलो करेंगे, लीला पुरुष को नहीं फॉलो करेंगे, प्रेम पुरुष को नहीं फॉलो करेंगे। इसके लिए इनके जीवन में दुविधाएं भी वैसी होती है, जीवन मकड़ी की जैसा है, जीवन चमगादड़ की तरह है। चमगादड़ उल्टा लटका रहता है, इनका सबका जीवन उल्टा लटका हुआ है। किसी का जीवन सीधा नहीं चल रहा है, सबका उल्टा लटका हुआ है। क्यों? क्योंकि भगवान का नियम पालन नहीं करते।
तो कह रहे हैं हम उस प्रधान पुरुष को सादर नमस्कार करते हैं जिन्होंने हमें वेद दिए। तो अगर सब कुछ वेद के अनुसार चलेगा तो हम वेद का कैसे पालन करें? हमें वेद का पालन करने के लिए ही भगवान ने हमें वेद दिए। भगवान ने वेद दिए हैं तो हमें पालन करने के लिए। जब तक आप जानते नहीं हैं कि क्या वेद है, तब तक कैसे पालन करें? जैसे उदाहरण मान लेते हैं कि आप सभी भक्त हैं इतने अच्छे, आप भक्तों में किसी का नौकरी, किसी को रेलवे में जॉब मिल गया। अब रेलवे में जॉब करने के नियम बहुत है। आपका केबिन यही होगा, आपको यही काम करना है, इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, ये जो आपका काम है, इस काम का ये मर्यादा है, आपको रिपोर्टिंग ये आदमी को ही करना है, आपके नीचे ये 2-3 आदमी होंगे जिनको आप ऑर्डर दे सकते हैं। बरोबर? अब आप वहां पर जाओगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? 2 महीना 3 महीना वहां पे सीखना पड़ेगा कि रेलवे का नियम क्या है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि पहले दिन से ही हमको काम पे रख लो, हम अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे। नहीं, सीखना पड़ेगा कि क्या नियम है। अगर हमें आर्मी में भेजा गया है ना, चिंता मत करिए, गोली मारने के लिए नहीं भेजेंगे आपको। आर्मी में भेजा गया है और आर्मी में भेजा गया है, वहां पे मान लो कोई डिपार्टमेंट है, अकाउंट का, कुकिंग का, कुछ है ऐसा डिपार्टमेंट, उसमें भेजा गया तो उसमें भी 2-3 महीना हमको बैठा के सिखाया जाएगा कि आर्मी के नियम क्या है। जहां भी भेजा जाता है, कोई भी बड़ी कंपनी में आप जाइए, बड़े कंपनी में सबसे पहले 1 महीना 2 महीना 3 महीना वो बैठा के सिखाते हैं। बोलते हैं आप आधा पगार लीजिए, पैसा का टेंशन मत लीजिए, पैसा आपको दिया जाएगा, लेकिन सब पहले ट्रेनिंग ले लो। वो आधा पगार का नुकसान सह लेता है कंपनी, लेकिन पहले ट्रेनिंग देता है, कंपनी के नियमावली, कंपनी के कानून, कंपनी का जो क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसका जो शेड्यूल है उसको अच्छे से फॉलो कर, वो पहले सिखाते। उसके लिए कंपनी आधा पगार सह लेती है, आधा पगार देती है ऐसी फ्री में कि छोड़ कर ना भाग जाए, लेकिन नियम सिखाती है। तो भगवान ने जो हमें नियम दिए हैं, वेद दिए हैं, वो पहले हमें सीखना पड़ेगा, हमें पहले पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, सारे आचार्य कहते हैं कि हमें पढ़ाई बचपन से करानी चाहिए, ये वैदिक ग्रंथ की पढ़ाई बचपन से करानी चाहिए। ये जो कत्ल खाने की तरह जो स्कूल और कॉलेज खुले हैं, प्रभुपाद जी कत्ल खाना कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ, क्योंकि ये इसमें चेतना का कत्ल होता है, हमारी चेतना का वध हो जाता है। हम आत्मा हैं, हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं और जितने भी लोग संसार में सब भगवान के अंश हैं, हम सेवक हैं, हमें सेवा करना चाहिए। ये सब नहीं सिखाया जाता, सिखाया जाता है तुम ही सर्वे सर्वा हो, तुम ही विराट पुरुष हो, जो तुम चाहोगे वही होगा। जाओ मम्मी को डिमांड करो, पापा को डिमांड करो, टीचर को डिमांड करो, प्रिंसिपल को डिमांड करो, दोस्तों को डिमांड करो, अपनी मर्जी से जो चाहे करो। अपनी ये जो हम आपको ज्ञान दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, इसके बल पर जाओ और पूरे दुनिया में जो चाहे हासिल करो। ये नहीं सिखाया जाता है कि तुम्हारे गुण और तुम्हारे कर्म तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़े। ये नहीं सिखाया जाता है कि तुम्हारे गुण और तुम्हारे कर्मानुसार ही तुम्हारे को जीवन में सब कुछ मिलेगा। थोड़े में संतुष्ट रहना सीखो, कुछ नहीं सिखाया जाता। जो हमारा चेतना बढ़, अभी ना जाने कितने कलयुग से तो है ना, घूमते 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 अभी इस कलयुग में गिर गए, अभी इसमें भी वही सिखाया जाता। तो हमारे अब हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि स्कूल और कॉलेज में तो ज्ञान सिखाया जाता है, साइंस सीख लो, कॉमर्स सीख लो, आर्ट्स सीख लो,
लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि वैदिक ज्ञान क्या है। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, शुरुआत करें उनका स्टोरी से। हाँ, बहुत सुंदर सुंदर मधुर मधुर स्टोरी है कृष्णा बुक के अंदर। आप उससे शुरुआत करिए, उससे शुरुआत करिए, और वो एक एक दो दो तीन तीन स्टोरी बच्चों के साथ बैठ के पढ़ें। पहले के समय पे जो घर में दादी या नानी जो होते थे, इनका काम यही, मेन काम यही करते थे। माँ बाप को लगता था चलो दादी कहानी सुना रही है, लेकिन दादी कहानी के माध्यम से जो संस्कार अंदर डाल देती थी, बच्चा उससे मजबूत खड़ा होता। आजकल घर में तो वृद्धों का सम्मान नहीं है। कुछ संस्कारी लोग हैं जो माता पिता का सम्मान करते हैं, बाकी तो बोलते हैं वी वांट सेपरेट लिविंग। आप तो कर नहीं सकते जो काम वो कर सकते थे, आप उनसे ही अलग हो गए। तो बच्चों के साथ बैठें, बच्चों के साथ समय बिताएं। अगर हम बच्चों के साथ समय नहीं बिताएंगे तो क्या होगा, जो वो सीखेंगे वही वो करेंगे। तो ये वैदिक ज्ञान अगर उनके शरीर में नहीं जाएगा, उनके ध्यान में, उनकी बुद्धि में नहीं जाएगा, तो उनका व्यवहार वैसा नहीं होगा जैसा हम चाहते हैं, वैसा नहीं होगा जैसा वैदिक आदेश चाहते हैं। लेकिन उनके नाक में तो रस्सी लगी हुई है वैदिक आदेशों, तो क्या होगा? तो इतना सब पढ़ाई कराने के बावजूद भी हमारे बच्चों के जीवन में असफलताएं आएंगी, हमारे जीवन में असफलताएं आएंगी। क्यों? क्योंकि अगर हम वैदिक आदेश के अनुसार जिएंगे तो ही सफलता मिलेगी, वैदिक आदेश के अनुसार नहीं जिएंगे तो सफलता मिलेगी नहीं। लेकिन हम वैदिक आदेशों के अनुसार जी नहीं रहे हैं, लेकिन बंधे तो वैदिक आदेशों से ही हैं। दिस इज द पासवर्ड फॉर सक्सेस। आगे बढ़ने का ये पासवर्ड है। इसीलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं, किसी भी सजीव प्राणी को जो जीवन में असली लाभ का इच्छुक है, वैदिक वांग्मय के आदेश के अनुसार कर्म करना चाहिए। If you want success in your life, you should quickly follow the injunctions of Vedic literature. कठोरता से उसका पालन करना सीखना चाहिए। कठोरता से नहीं तो कम से कम थोड़ा थोड़ा तो पालन करें। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, तो कोई बोलेगा अरे हमको इंद्रिय तृप्ति भी तो करनी है, हमें भी तो आनंद लेना है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं लीजिए, मना कौन कर रहा है? तुम्हारे आनंद के लिए भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि रच दी है, और कितना आनंद चाहिए? तो ठीक है, हम आनंद लेते हैं। नहीं, आपको आनंद लेना है तो आनंद आप नमक की तरह लीजिए। भौतिक इंद्रिय तृप्ति नमक की तरह है। आप नमक ज्यादा डालोगे खा नहीं पाओगे, और कम डालोगे तो खा नहीं पाओगे। तो कितना डालना है? जितना आवश्यकता है। हमको कैसे पता चलेगा आवश्यकता क्या है? आपको कभी पता नहीं चलेगा। तो कैसे मालूम पड़ेगा? मालूम पड़ेगा जब हम रेगुलर शास्त्रों का अध्ययन करेंगे और भक्तों के संपर्क में रहेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हमारे जीवन में कितना इंद्रिय तृप्ति का आवश्यकता है, नहीं तो नहीं। और आखिरी में प्रभुपाद जी लिखते हैं, कोई भी मनुष्य या देवता वैदिक वांग्मय जैसा नियम नहीं बना सकता। मनुष्य नहीं बना सकता। नहीं, बड़े बड़े देवता तो हैं, संहिता लिखते हैं, ब्रह्म संहिता है और गर्ग संहिता है, बड़े बड़े मुनियों ने लिखा है। हाँ, ग्रंथ लिखा है, लेकिन बिना भगवान के आदेश के और बिना भगवान की कृपा का नहीं लिखा है। और लिखा भी है तो उन्होंने वेद नहीं लिखे। वेद कहाँ से आया है? वेद आया है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यंती सूरया। ये वैदिक ज्ञान कहाँ से आया है? वैदिक ज्ञान भगवान से प्राप्त हुआ है। ब्रह्मा जी के हृदय में सबसे पहले भगवान ने इस वैदिक ज्ञान को ब्रह्मा जी के हृदय में प्रसारित। सबसे पहले हमारे
जो परंपरा के आचार्य ब्रह्मा जी हैं, सबसे पहले उनको ज्ञान दिया, फिर ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान को आगे बढ़ाया। ऐसे 4 परंपरा है, लक्ष्मी जी की परंपरा है, ब्रह्मा जी की परंपरा है, चतुर कुमार की है, शिव जी की है। तो भगवान सबसे पहले इन्हें ज्ञान देते हैं और इन्हें कहते हैं परंपरागत आगे बढ़ाइए। परंपरागत है मतलब जो योग्य है, जो योग्य बनना चाहता है, परंपरा में जुड़कर इस ज्ञान को परंपरागत चलाना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को साथ में रख के उसी के द्वारा परंपरा में ज्ञान को आगे, तो ज्ञान ऐसे दिया जाता है। ऐसे ही 20, 50, 60 बच्चों को बिठा के एक झटके में ज्ञान नहीं दिया जाता। हम लोग गए थे मायापुर में, तो मायापुर में वहां पे हमने गुरुकुल को भी विजिट किया। तो हमने देखा कि वहां पे गुरुकुल में क्या सिस्टम होता है। तो वहां पे प्रभु जी थे, प्रभु जी हमें बता रहे थे कि बच्चे आते तो हैं एक साथ में, लेकिन उन सभी बच्चों का खाना, बैठना, उठना, बात करना, ये सब से बच्चों का कैरेक्टर, बच्चों का रुचि पता किया जाता है और उसके अनुसार बच्चों को ज्ञान दिया जाता है, जिससे आगे जाकर बच्चे क्या बनेंगे ये टीचर को पहले से पता होता है। ये होता है गुरुकुल ट्रेनिंग। ये नहीं कि गधा है, कुत्ता है, घोड़ा है, बंदर है, सांप है, मछली है, सबको एक साथ खड़ा कर दिया और बोला अब हम आपको सिखाएंगे। क्या सिखाओगे? पेड़ पर कैसे चढ़ना है। हाथी को सिखाएंगे पेड़ पे कैसे चढ़ना है, मछली को सिखाएंगे पेड़ पे कैसे चढ़ना है। एक ही शिक्षा देंगे और एक ही शिक्षा सभी के लिए। ये क्या बात हो? सबका स्वभाव अलग है, सबका व्यवहार अलग, सबकी रुचि अलग है। इसीलिए हम देखते हैं, हाँ, और बेचारा पढ़ाई किया है कॉमर्स की, दुकान खोल के बैठा मोबाइल रिपेयरिंग। क्यों? उसका रुचि इंजीनियरिंग में था, तो करा दिया कॉमर्स। उसको इंजीनियरिंग कराए हैं, वो फल की दुकान खोल के बैठा है। क्यों? उसका रुचि था बिजनेस करने में और हमने करा दिया जबरदस्ती इंजीनियरिंग। मैं ट्रैवलिंग कर रहा था एक बार ऑटो में, जयपुर में। तो मैं कई कई बार ऑटो वालों से भी बात कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो मैं बात किया, तो मैंने उसको पूछा आप कुछ हिंदी इंग्लिश पढ़ लेते हैं? तो बोले महाराज हम कुछ पढ़े लिखे हैं हम भी। मैं क्या पढ़े हो आप? तो उन्होंने बताया मैंने इंजीनियरिंग की है। अरे इंजीनियरिंग करके ऑटो चला रहे हो? क्या करें महाराज, जॉब नहीं मिला, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। तो ऐसी ऐसी परिस्थितियां होगी। क्यों? क्योंकि हम अपने बच्चों पर नियम लगा देते हैं कि मैं चाहता हूं तुम डॉक्टर बनो, मैं चाहता हूं तुम टीचर बनो, मैं चाहता हूं तुम इंजीनियर बनो, मैं चाहता हूं तुम वकील बनो। आप क्या चाहते हो ये बहुत सराहनीय है और होना भी चाहिए, माता पिता का अपने बच्चों के लिए सपना होना चाहिए। लेकिन उसके साथ ये भी तो देखना चाहिए कि बच्चे का स्वभाव क्या है, उसकी रुचि क्या है। नहीं देख, लेकिन गुरुकुल में ये देखा जाता। टीचर का जिम्मेदारी है, अगर माता पिता नहीं कर रहे हैं तो कम से कम टीचर का जिम्मेदारी है ये देख। आजकल कौन सा टीचर देखता है? बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है, माफ कीजिएगा थोड़ा कठोर शब्द है, आप सभी मेरे से वरिष्ठ, पर बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो टीचर पगार देखकर कॉलेज ज्वाइन करता है, वो टीचर शिक्षा कैसे देगा? जो स्कूल और कॉलेज ज्वाइन करता है ये देख कर के कितनी पगार मिलेगी और कितनी सुविधा मिलेगी कॉलेज में, वो टीचर शिक्षा कैसे देगा? शिक्षा देने वाला जो टीचर है, वो टीचर का पहला मुख्य कर्तव्य होना चाहिए शिक्षा। हाँ, बाकी चीजें हैं, पगार, कॉलेज की सुविधा सब देखना चाहिए। उसका पहला मुख्य ध्यान होना चाहिए बच्चे का कैरेक्टर, बच्चे का कल्चर। कौन करता है आज? कोई नहीं करता। टीचर खुद इंपॉर्टेंस पढ़ के पास होके नंबर लाके टीचर खुद प्रोफेसर बनता है।
इम्पोर्टेंस पढ़ने का मतलब है, इम्पोर्टेंस पढ़ने का मतलब है कि किताब के अंदर तो 40-45% जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो एग्जाम में रेगुलर पूछी जाती हैं वो पढ़कर टीचर पास हुए। और जो टीचर खुद पूरी बुक नहीं पढ़ा है वो टीचर बच्चों को पूरी बुक पढ़ाने का जिम्मेदारी लेके बैठा है। तो हमारे बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा? अंधेरे में। इसीलिए सभी से निवेदन है, और आप एक तो आप इसको अपने बच्चों को भगवत गीता, भागवतम, कृष्णा बुक इनका ज्ञान देना शुरू करें। दूसरा, अपने संपर्क के जितने लोग हैं उनसे भी निवेदन करें कि ये ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम परिस्थिति को नहीं समझेंगे समाज की आज की, तब तक समझते-समझते एक समय ऐसा आएगा जिस समय समझ जाएँगे और देर बहुत हो चुकी है। इसीलिए वैदिक आदेशों को हमें स्वीकार करना चाहिए और हमें अपने बच्चों को इसका ध्यान देना चाहिए, समझाना चाहिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि इस भौतिक जगत में आए हुए बद्ध आत्माओं को वैदिक वांग्मय के आदेश अनुसार अपनी इंद्रियों को काम में लाना चाहिए, अन्यथा वे अधिक कष्टमय जीवन में पड़ जाएंगे। ये जो वैदिक ज्ञान है, जो भगवत गीता है, भागवतम है, आचार्यों की वाणी है, इन सब का दिया हुआ जो ज्ञान है उसके अनुसार ही हमारा जीवन जीना है। आंखों को क्या दिखाना है ये हमको अ, वैदिक ज्ञान से पता चलता है। कान में क्या डालना है ये वैदिक ज्ञान से पता चलता है। हमें क्या खाना है, कैसे खाना है, क्या रस होगा, क्या स्वाद होगा, कैसे बनाया जाएगा, ये वैदिक ज्ञान से पता चलता है। हम कैसे कपड़े पहने, कैसा श्रृंगार करें, कैसा व्यवहार करें, कैसी बोली करें, ये सब वैदिक ज्ञान में दिया गया और हमको उसी के अनुसार जीना है। नहीं, हम नहीं जिएंगे तो जीवन कष्टमय हो जाएगा। और प्रभुपाद जी कष्टमय नहीं लिख रहे हैं, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अधिक कष्टमय जीवन में पड़ जाएंगे। क्योंकि कष्ट तो है, भौतिक संसार है, दुखालय है, तो दुखालय में दुख तो मिलेगा, लेकिन जो नॉर्मल दुख है उससे ज्यादा दुख मिलेगा। जो नॉर्मल दुख है उससे ज्यादा दुख मिलेगा। नॉर्मल दुख तो मिलेगा, थोड़े जो झटके हैं वो तो मिलते रहेंगे। जैसे उदाहरण देते हैं कि एक आदमी टमटम में, जो ऑटो होता है ना, पतरे का ऑटो खड़खड़ खड़खड़ करते रहता है, आप लोग देखे होंगे, गांव वगैरह में गए होंगे तो, है ना। तो वो ऑटो में आप सफर करिए और रोड खराब है ना, तो एक तो ऑटो की खड़खड़ाहट बहुत ज्यादा होती है ना, ऊपर से रोड के जो झटके हैं वो भी लगते रहते हैं। और दूसरा, आप गाड़ी में ट्रैवलिंग करिए, बड़ी गाड़ी है, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू जैसी बड़ी गाड़ी है, उसमें ट्रैवलिंग करिए, तो उसमें भी सड़क पर चलते समय सड़क पर गड्ढों के झटके लगेंगे। लेकिन अंतर क्या है? अंतर ये है कि जो गाड़ी है, गाड़ी का जो शॉक एब्जॉर्बर वो ज्यादा पावरफुल रहता है। गाड़ी में खड़खड़ खड़खड़ की आवाज नहीं आती है ना। तो जो हमारा सफर है वो कम झटके वाला होगा। ये है वैदिक जीवन। और वही हमारे गड्ढों भरा जो जीवन है उसके ऊपर अगर हम अपने मर्जी से ऑटो में, टमटम में बैठ जाएं तो खड़खड़ खड़खड़ का जो टेंशन है वो तो होगा ही। ऑटो का शॉक एब्जॉर्बर जो होता है वो भी कमजोर होता है, तो उसके झटके भी ज्यादा लगेंगे, है ना। अगर अच्छे से प्रसाद पाके बैठे हैं तो ये गारंटी है कि प्रसाद ऑटो से उतरते उतरते पच जाए क्योंकि इतने झटके लग जाते हैं। तो हमें ऐसा जीवन नहीं जीना, हमें जीवन जीना है आनंद। तो इसका प्रयास करना चाहिए। तो मेरे जो समझ में आया अपनी छोटी बुद्धि से मैंने थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास किया, कुछ कठोर शब्दों का प्रयोग किया होगा तो उसके लिए मुझे क्षमा करिए। किसी को कोई प्रश्न है, विचार है तो हम स्वीकार करेंगे। हरे कृष्ण।